अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की डेफिनेशंस को चेंज कर दिया है। हम ना अभी आपके फर्म की वेबसाइट देख रहे थे, तो ऐसा क्यों है कि जहां जहां खैतान साहब इंडस्ट्री लगाते हैं वहां वहां आपके स्टडीज भी हो रही होती है। इस वीडियो क्लिप को आपने समझा? नहीं समझा आपने। सेम सिचुएशन इस केस में भी हुई है। अरावली हिल्स को लेके डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई है। जैसे कि जब इनका कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि अक्षय कुमार ने बताया, कोई भी प्रोजेक्ट आता है उससे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी किताब आती है, उनकी एक रिपोर्ट आती है, उनकी एक स्टडी आती है, फिर लोग मान जाते हैं कि हाँ भाई ठीक ही होगा, पढ़े लिखे ने दिया हुआ है। वैसे ही इस केस में भी ये रिपोर्ट आई है और ये जीता जागता एग्जाम्पल है जो अरावली की डेफिनेशन चेंज की गई। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 45,000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। राजस्थान जयपुर के रियल इमेजेस हैं माइनिंग की, अरावली की इमेजेस हैं, आप जाके देख सकते हैं। कहां पर हैं ये बस्सी और कूका में। आंकड़ा बताता है कि भारत अब वन कटाई में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट गायब हो गए थे। 2015 से 2020 में 6.68 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो गए थे। बोला जा रहा है यह विकास नहीं विनाश की रफ्तार है। इंडोनेशिया में भारी डिफॉरेस्टेशन हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे पाम ऑयल की खेती हो रही थी और डिफॉरेस्टेशन काट कूट दिया सब। और इस पाम ऑयल की खेती के चक्कर में उन्होंने अपनी इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी खो दी है। ब्राजील मास डिफॉरेस्टेशन हुआ है। अब एग्रीकल्चर लगभग एकदम बहुत पुअर है ब्राजील में। पहले एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। इथोपिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी इथोपिया विजिट किए हैं, वहां जाके पेड़ लगाए हैं। एक पेड़ लगाए हैं वहां पे। तो क्यों लगाए हैं? क्योंकि वहां की जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वहां के जो माफिया हैं, वहां की जो सरकार है, वहां के जो बिजनेसमैन है, सब मतलब कंस्ट्रक्शन ये वो करके खत्म कर दिया है। इकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब है वहां की, इसलिए वहां पे पेड़ लगा के आए हैं। और देखिए विडंबना कि हमारे देश में लाखों पेड़ टूट रहा है। ग्रेट निकोबार का कॉम्पनसेशन अरावली में होगा। और ठीक उसी दिन राज्य सरकार की एक नोटिफिकेशन थी कि अरावली में से कुछ हिस्सा जो है वो अब टेंडर पे दिया जा रहा है माइनिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। सोचिए 2008 में झारखंड में खैतान के स्टील मिल लगी थी, तो आपने स्टडी में कहा कि आदिवासियों को ना जंगल छोड़ के जमीन मिल के लिए दे देनी चाहिए।